कि उसको मालूम है यदि मैंने आज नहीं माना ना तो ये मेरे को लकड़ी मारेगी और रात को रोटी नहीं देगी। ठीक है। ये जब मैं छोटा था ना तब मेरे पास अपने पास सुलाती थी, ये ना मेरे को रोटी देती थी, ये ना मेरे को हॉस्पिटल ले जाती थी, ये ना मुझे शैम्पू से नहलाती थी, मेरे गले में पट्टे भी बांधती थी, ठंड के दिनों में मेरे को कमीज पहना देती थी, बरसात में मेरे को नहलाती थी, गर्मी में मेरे को 3 बार नहलाती थी। भाई मानना पड़ेगा ना, मेरी मालकिन यही ना है। इसलिए उसने बोला टी पूजा, तो चला गया। और मैं जब गया, ए तू रोटी दिया क्या, तू खाना दिया क्या, तूने मेरे को कभी पट्टा बांधा क्या, जब तूने मेरे पीछे अपना समय खर्च नहीं किया तो तू होता कौन है रे डांटने वाला, दिमाग खराब करेगा तो पैजामा पकड़ लूंगा। वो ऐसा बोल रहा था। अब आप अपने भूतों को रोज बटर ब्रेड खिलाते हो और हमको बोलोगे हमारा वाला निकाल दो ना, तो मेरे ऊपर चिल्लाएगा नहीं क्या वो? इसलिए जो रोटी देता है, जो बटर ब्रेड देता है, वही उसको बोले ए टी पूजा, ए दुष्ट आत्मा जा। क्योंकि तुम पाप कर करके भूतों को बुलाओ और हमसे निकलवाओ तो मेरे साथ नहीं जाएगा मध्य प्रदेश में। तूने तो उसके घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा करता हूँ तेरे घर के बरामदे में रहूंगा, फिर तेरी बीवी निकल के आएगी तो उसके अंदर समा जाऊंगा। इसलिए अपना अपना भूत अपन अपन निकालो, हमसे मत निकलवाओ। क्योंकि तुमने उसको चॉकलेट दी है, ब्रेड बिस्किट दी है, तो आप ही ना मानेगा। इसलिए आपके घर के पीछे लगी दुष्ट आत्माओं को निकालने का आपके पास इलाज है, वही हम बता रहे हैं। और वो इलाज ये है कि याजक के गंदे कपड़े के चक्कर में दुष्ट आत्माएं आई थी, याजक के गंदे कपड़े के चक्कर में दुष्ट आत्माएं आई थी, परंतु जब याजक ने साफ कपड़े पहन लिए तो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? अब जरा देखना है, जरा आखिरी पद पढ़ लेना, 5वां पद पढ़ करके फिर शाम को हम इस पर चलेंगे आगे, ठीक है ना? आज डिलीवरेंस मिनिस्ट्री भी करेंगे आपके साथ। हमारे पीछे बोलिए 5वें पद में, तब मैंने कहा इसके सिर में एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय जोर से, उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। उस समय जोर से, उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तो ये दाहिने ओर में शैतान था, वो कहाँ गया? गंदी वस्त्र के साथ चला गया। भाग गया। अरे गंधा वस्त्र जब पहना था तो सामने दूत था, बायां और दायां और भूत था, परंतु जब उसके सिर में शुद्ध पगड़ी रखी गई और उसके वस्त्र अच्छे वाले पहना दिए तो दूत तो है पर भूत पतली गली से समझ रहे हैं बात? हमने नहीं निकाले, वो आपसे आप निकाल लिया, क्योंकि उसको अच्छे कपड़े बर्दाश्त नहीं है। आपकी गंदी जिंदगी के चक्कर में ही वो आता है। और जब आपकी जिंदगी शुद्ध हो जाती है ना तो वो कहता है दाल नहीं गलती रे, इसके कपड़े में आजकल आजब उज्वाला हो रहा है, मेरी आंख को अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो मोतिया बिंदु हुए जा रहा है, चलो अपन अंधेरे वाले कपड़े पहनने वालों के पास चलेंगे, वहां सरवाइव करेंगे। इसके दिल में यीशु आ गया, इसके दिल में पवित्र आत्मा आ गया, इसने ना अपना जीवन ठीक ठाक जिंदगी जीने लगी है। अब अपना घर यहाँ नहीं हो सकता, अब हम इसको डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन में नहीं डाल सकते, अब हम इसके घर में मुसीबत नहीं डाल सकते। एक काम करते हैं, चलो गंदे परिवार में चलेंगे जहाँ रोज दारू बीड़ी सिगरेट चलती है ना, वहां पर अपन कबड्डी खिलवाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही कपड़े ठीक होंगे, लकड़ी चूल्हे के
के अंदर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी, और जो लकड़ी काली हो गई थी उसका कलर धीरे धीरे बदल करके लाल कलर में बदलने लगेगा। हाँ, फिर लुटकी जल पड़ेगी, और जब लुटकी जल पड़ेगी, जब बुझी हुई लकड़ी में आग लग जाएगी, तो भूत कहेंगे मरना है क्या वो आग वाले के पास जाके। इसलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की गवाही दी थी कि जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो ऐ जली हुई लकड़ियों जिसका कलर सामने से काला हो गया है, जिसके चक्कर में शैतान तुम्हारे घर में रोज कबड्डी खेलने और विसिल बजाने आता है रेफरी बन करके, उसको यदि भगाना है तो हमारी दुआओं के साथ साथ तुम्हें अपने वस्त्रों के शुद्धिकरण का उपाय करना है। और शुद्धिकरण के लिए आपको अपने गंदे कपड़े उतारने पड़ेंगे, और गंदे कपड़े उतारने का सबसे पहला आइडिया है अपनी गलतियों को मानना। अपनी गलतियों को मानना। मैंने गलती किया है, मैंने माँ बाप के साथ अपमान किया है, मैंने अपनी पत्नी को पीटा है, मैंने अपने पति को गाली बका है, मैंने शादी के पहले अपने तन को किसी और गैर के हाथ में सौंप करके इस मंदिर को गंदा किया है। इस पहाड़ी देश में सेक्सुअल इमोरलिटी इतनी ज्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि आपके अकेलेपन के कारण दुष्ट आत्माएं आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करती हैं, और यही कारण है आत्मिकता का बीज बोया जरूर जाता है परंतु फलता फूलता नहीं है। और आज चर्च का 90 और 99% ऑपरेशन में है, क्योंकि सामने तो दूत रहता है परंतु बाजू में भूत हमको परेशान करते रहता है। और आज तक इस प्रांत के अंदर में पुराने और गंदे बदबूदार कपड़ों को उतारने की शिक्षा नहीं दी गई। जब तुम्हें गंदे कपड़े उतारने की शिक्षा ही नहीं मिली तो अच्छा कपड़ा पहनने की शिक्षा कहां से मिल जाएगी? And that's the teaching, and that we are missing in Arunachal Pradesh, and that's why the people are living an unholy life in the church. People are selfish. वो सिर्फ आते हैं परंतु उनके ऊपर याजक का कंट्रोल नहीं है। आजकल ही से याजक की बात क्यों नहीं मानती है? आओ हम प्रार्थना करें तो क्यों नहीं बैठते हो? क्यों उठ के चले जाते हो? नाचने गाने का समय आता है तो सब आ जाते हैं, दुआ करने का समय होता तो आधे जवान भाग जाते हैं। वाई? क्योंकि हम काली लकड़ी है, एक तरफ से आग नहीं है। यदि आपके जीवन में आग होगी तो याजक जो बोलेगा उसकी बात मानिएगा। आज कलीसिया याजक का अपमान करती है। अरे पादरी साहब तुमको समझ में नहीं आता, तुम फालतू की बात करते हो, हम तुमको चंदा देते हैं। अच्छा 100 की नोट में कि तुमने पादरी को खरीद लिया है? तुम्हारे बाप का नौकर है वो हैं? अरे पास्टर साहब तुमको समझ में नहीं आता। अब आप बताइए, तुम ही समझाइएगा कि वो तुमको समझाएंगे? तुम उनके अगुए हो कि वो तुम्हारे अगुए हैं? अब कंडक्टर बोलता है अरे यार ड्राइवर तू ठीक से चला ना, तो ड्राइवर कहता है एक काम कर, तू यहाँ बैठ जा, मैं कंडक्टर बन जाता हूँ, तू ही चला ले। पता चला जहां जा रहे थे वहां नहीं, उसको हॉस्पिटल में मिलने गए। ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो ना, क्लीनर जो है क्लीनिंग का काम करे, तो स्टीयरिंग में बैठ गया तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। तेरे को लाल बत्ती नहीं दिखी, हरी समझ के चला गया तो पीछे से सीटी मार के ना पुलिस वाला नहीं दौड़ेगा, तेरे ट्रक को थाना नहीं ले जाएगा। इसलिए कमेटी रूलिंग चर्चेस अपने परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर में दांव नहीं चलाना। जो कमेटी रूल करते हुए याजक के मुंह में घोड़े का लगाम लगा देती है, ऐसी कलीसिया नरक की बुकिंग परमानेंटली करवा के बैठी है। जो चर्चेस कमेटी के द्वारा चलाए जाते हैं वो मेरे प्रभु के नहीं है। जो चर्च अभिषिक्त के द्वारा चलाए जाते हैं वो कलीसिया अभिषेक के द्वारा आने वाले संदेश का वेलकम करती है। ऐसी कलीसिया में जीवन रहता है। आप उनको 1000
खरीद नहीं सकते। इसलिए यदि कलीसिया के कोई मेंबर याजक के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं तो आपकी उल्टी गिनती की तारीख आ गई है। अब तक हो गया, पर आज पश्चाताप कर लेना, गंदे कपड़े उतार दो, तो हो सकता है नई जिंदगी मिल जाए। वे दूने आदर के योग्य हैं, डबल पोर्शन। तुम्हारे पास में एम्बेसडर है तो उनके पास मर्सिडीज होनी चाहिए, ये दूना आदर होता है। तुम्हारी पगार 20,000 है तो उनकी पगार 40,000 होना चाहिए। यदि आप साल में 2 कपड़े बनाते हो तो पादरी को 4 कपड़े बना के देना चाहिए। कलीसिया के लिए जी रहे हैं, इसलिए कपड़े और खाने का बंदोबस्त आपके अधिकार में होता है। वो घुटने में रात को 12 बजे तक दुआ करते हैं, तब सुबह आधा घंटा आपको संदेश देते हैं। उनकी क्या तुम 100 रुपए से कीमत समझते हो क्या? क्या वो नौकरी करके तुम्हारे साथ समान पैसा नहीं कमा सकते? कि तुम्ही को ऊपर वाले ने वरदान दिया है नोट कमाने का, कि याजक लोग भिखारी लोग हैं जो पैसा नहीं कमा सकते? उन्होंने तो आपके लिए अपनी जिंदगी न दी है, इसलिए उनको दूना समझो। उनके तुम्हारे पास में 2 जोड़े कपड़े हैं, उनके पास 4 होना चाहिए, तब वचन पूरा होता है कि तुम दूसरा आदर करते हो। आज कलीसिया में याजक लोगों का जितना ज्यादा सम्मान कलीसिया करेगी, उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां होगा। जिस कलीसिया में याजकों का सम्मान खत्म हो जाता है, जिस जगह में याजकों का सम्मान खत्म हो जाता है, वहां कलीसिया में प्रभु का मुंह भी मोड़ा हुआ नजर आता है। ऑनर द पीपल ऑफ गॉड। आज हमारी उम्र हम बताना नहीं चाहते हैं, 20 से 25 होना चाहिए, भूल गया हूं डेट ऑफ बर्थ, ज्यादा से ज्यादा 30 होगी और क्या होना। परंतु बहुत साल पहले सीनियर सिटीजन हमने पार कर चुके हैं, बहुत साल पहले। हमारे यहाँ एक अंकल आए, हमारी भी कम उम्र से थे, साउथ इंडिया से आए थे। उनका पैर सूज गया था, इतना बड़ा बड़ा हाथी पैर जैसा था। हम बार बार देख रहे थे, वो पैर उठाते थे, ऐसा लगता उनके पैर में दर्द होगा। तो हम तुरंत उठे, किसी को समझ में नहीं आया, हम तुरंत उठे और एक गद्दी उठा के उनके पैर के नीचे रख दिया। जब हम पहले दिन की रात में वहां पर थे, हमारे पैर को बहुत ठंडा लगा, किसी को भी दया नहीं आई हमारे ऊपर में। आप सब मस्त गदोली वाली जगह में बैठे थे और हमको ठंडा ठंडा खड़ा कर दिया। यदि हम नहीं बोलते तो तुम तो हमारे पैर को बर्फ जैसे बना दिए होते। फिर हमने कहा, अरे भाई तुम कितने अच्छे गद्दे में बैठे, हमारे पैर के नीचे भी तो रखने के लिए दे दो इतनी बड़ी। फिर उन्होंने जाके चटाई लाई, तब जाकर के जब भीख मांगे तब तुमने चटाई दिया। कितना थर्ड क्लास प्यार करते हो आप परमेश्वर के दास को। होना ये चाहिए कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ पर गद्दा रखो, तो पता चला तुम गद्दे में बैठो या याजक बेचारा वो चटाई के ऊपर खड़ा, जिसके पैर के अंदर में जमीन ठंडा ठंडा कह रहा है, आई लव यू, हम किसी से कम नहीं। हमारा पैर दुखे जा रहा है। जब इतना दुखने लगा तो मजबूरन हमने कहा, अरे यार कुछ पैर के नीचे रखने के लिए भी तो दो, तब जाके तुम्हारे सिर में जोई चली। तुमको समझता ही नहीं है परमेश्वर के दास की कीमत। तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब से हम सुसमाचार सुना रहे। सन 1970 कोई है यहाँ 70 में पैदा हो गया था? यदि पादरी साहब के एक फोन की कॉल में यदि उन्होंने टिकट कटा के हमको बुला लिया तो कोई थर्ड क्लास प्राणी मत समझ लेना आप। जितने बैठे हो ना, इससे 1.5-2 गुना पास्टर लोग हैं हमारे पास में। ये पूरा हॉल पास्टरों से भर जाएगा, इतनी संख्या में पास्टर लोग हमारे, 4 बिशप हमारे साथ में। 15,000 लोगों की कलीसिया है, 250 से 500 पास्टर हमारे साथ काम करते हैं, 25 संस्थाएं हमारे एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के बैनर में काम करती हैं। कई IAS अफसर हैं, कई इंस्पेक्टर हैं, कई जजेस हैं। हमें जाना नहीं पड़ता। और जब कभी हम बुलेट लेके शहर में जाते हैं ना, तो पूरे गांव के लोग कहते हैं, देखो ईसाइयों का गुंडा जा रहा है, ये बोल देगा ना तो आग लग जाएगी, छूना मत इसको। इतनी दादागिरी चलती है अपनी। 37 LIB के केस हैं। इसलिए भाई साहब को मैंने कहा था, यदि यहाँ पर कोई RSS का बंदा तुम्हें तकलीफ दे तो हमको बताना, इनके बाप से फोन करवाऊंगा मैं। RSS के हेडक्वार्टर में हमारा परिचय है, दे आर आवर फ्रेंड्स। ऐसी कच्ची कोठी नहीं खेलते हैं। कौन से मिनिस्टर से फोन करवाना है तुमको? तुम चार आने का पादरी समझते हो इसको?
हालेलुया। कलीसिया अपने याजकों का आदर करना सीखे। वे यदि आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, इसका मतलब नहीं है कि वे तुम्हारे घर के नौकर हैं। Praise the Lord। मेरे प्रियो, कलीसिया को जिस दिन आग लग जाएगी, जिस दिन ये कलीसिया के ऊपर से जली हुई लुटकी जो काला काला है ना, उसमें जब लाल 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 आग दिखाई देने लगेगी, तब तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएंगी और उस समय हमें समझ में आने लगेगा कि मेरी क्या कीमत है, याजक की क्या कीमत है, बच्चों की क्या कीमत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जितने भी चेले हैं ना बेटा, हमारे जितने भी चेले हैं वो 4-4 बाउंसर लेके चलते हैं हम, पर हम अकेले आते हैं, क्योंकि तुमको हमारे अकेले की फ्लाइट महंगी पड़ती तो बाउंसर की कहाँ से पे कर सकते हैं। इसलिए खुदा बाप ने हमको सस्ता रखने के चक्कर में बीते 53 साल से हमारे साथ खड़ा है। बाउंसर रखने वाले, ऑनर योर द लीडर, उनकी चिंता करो, उनकी परवरिश करो। जब हमने सन 90 में हमने नौकरी छोड़ी थी 3 सितारे वाली, आज से 42-43 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी थी। आपने से कई पैदा नहीं हुए थे जब हमने नौकरी छोड़ी थी, तब मिनिस्ट्री शुरू करने की तो बात ही छोड़ दो। तो जब हम नौकरी छोड़े तो सरकारी बंगला छोड़े, एक रिवॉल्वर इधर, दूसरी रिवॉल्वर इधर, नीचे में चाकू, इधर में हंटर, सब शस्त्र हम आजू बाजू खोज के रखते थे। दादागिरी करने का बड़ा शौक था। उस समय पहलवान थे, आज भी है। खंडहर देख के पहचान जाओगे आप। जब खंडहर में ये हाल है तो ओरिजिनल हालात में कैसी रही होगी जरा देखना, ठीक है कि नहीं। तो दादागिरी करने का बड़ा शौक था। सन 90 में जब हमने नौकरी छोड़ी तो 12 साल की ग्रेजुएट 1978 में हमने नौकरी ज्वाइन की थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में थे इंस्पेक्टर। तो वहाँ हमने जब नौकरी छोड़ी ना, तो हमने 12 साल की ग्रेजुएटियन प्रोविडेंट फंड का पूरा की पूरा पैसा प्रभु की थैली में डाल दिया। 10 रुपये अपने बच्चों के लिए रोड में बिकने वाली जलेबी नहीं ले गए, और 12 रुपये का स्कार्फ भी अपनी पत्नी को नहीं दिए, जो सर में ढांकने का होता है, 150 रुपये वाला। उस समय 20-25 रुपये में मिलता था। हमें वो भी इनाम नहीं दिया, सब कुछ प्रभु की थैली में डाल दिया। फिर एक विश्वासी ने हमको अपने गाय का कमरा दे दिया। आपको मालूम, गाय का कमरा। उसके घर के बाजू में लकड़ी रखने के लिए, बकरी बांधने के लिए 6 फीट 7 फीट बाई 15 फीट की ऐसे साइड में ऐसा उतार देते हैं ना, बरांडा जैसा, जैसे बरांडा रहता है ऐसा बरांडा जैसा। तो वहीं हम रहते थे, उसमें दरवाजा नहीं था। उनके घर में टॉयलेट भी नहीं था, तो लोटा लेके मैदान जाते थे नदी में, वहीं से नहा के आ जाते थे। तो कमोड को इस्तेमाल करने वाले को जमीन में कैसे टॉयलेट होगा, आपको बताओ। सच में वी स्टार्टेड द मिनिस्ट्री 91। हमारे लिए बाथरूम नहीं था, हमारे लिए नहाने को नहीं था, तो हमारी पत्नी के लिए चारों तरफ से ऐसा कुछ लगा करके उनको नहाने के लिए वो विश्वासी परिवार दे दिया। हमको कोई 700 रुपये साइकिल किराया देते थे। 700 रुपीज़ में हम 5 किलो चावल और 7 किलो गेहूँ लाते थे, और सब्जी और तेल के लिए पैसा नहीं रहता था। जब कोई हमको देता था तब हम सब्जी लाते थे, तब हम तेल लाते थे, और मसल्स ये मोटे। अब देखो तो कलीसिया के सामने भिखारी के समान खड़े हुए। तब एक बहन थी जो बहुत गरीब थी, उसको हम गेहूं और चावल देते थे, उनके घर में खाना नहीं रहता था। जब हमने नौकरी छोड़ी, उनका नाम था गुलाबी बाई। जब शुक्रवार के दिन बाजार भरी तो उसने एक प्लास्टिक की थैली में 3 सफ़ेद मछली ला के दी। मैं बोला ये क्या है? पास्टर जी आपने हमारे लिए नौकरी छोड़ा है ना, इसलिए अब हमको लगा कि हम मछली खाएंगे, तुम्हारे घर में मछली नहीं होगी तो हमने तुम्हारे लिए मछली लाई। लिटरली जब हम अंदर गए तो फूट करके रोने लगे। हम कहे प्रभु, इतने 33 साल के मर्द जैसे पहलवान को हाथ मारे तो गड्डी,
लात मारे तो नोट, वो हमको ऐसे ही मछली, चावल, गेहूँ भीख दे दे करके हमारा आगे का जीवन पालेंगे क्या? Then I begin to shed the tears. And hours, प्रभु क्या यही कलीसिया के लोग जिनको मैं कल रोटी देता था क्या मुझको रोटी देंगे? ऐसे करके रोने लगे हम। उसकी पत्नी आई, भैया भैया चिंता मत करना, मेरा पति नहीं देगा ना तो मैं घर से आटा चोरी करके लाऊंगी और तुमको ला के दूंगी। मैं बोला चुराया हुआ आटा हम खाएंगे, चोरों को पकड़ते हम और चुराया आटा से रोटी खाएं हम? ये तो नौकरी छोड़ने की बेइज्जती हो गई। तब हम एकांत में जाके खूब रोए, प्रभु के जिंदगी का इतना लंबा पड़ाव, अभी तो मैं 30 ही साल का हूँ, अब इतनी बड़ी जिंदगी 40-50 साल और जिंदा रहना है कि ये टुकड़े मुझको पालेंगे। And I was shedding the tears. बहुत देर के बाद हमको एक आवाज सुनाई दी, Why you are shedding the tears? तू क्यों आंसू बहाता है बेटा? मैं बोला हम भिखारी हो गए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो प्रभु की एक मीठी आवाज कहती है, ये भीख मांगने वाली दशा में तू जो आके खड़ा हो गया, किसके लिए तूने ये सेक्रीफाइस किया? मैं बोला प्रभु के लिए। तो मेरे लिए जब तुझे भीख मांगना भी पड़ रहा है तो तू रोता क्यों? मैं तेरे लिए नंगा नहीं हुआ क्या? तूने तो भीख ही ना मांगा है कपड़े पहन के, लोग तुझे थैली में दे रहे हैं ना, तूने कपड़ा तो उतारा नहीं, मैंने तेरे लिए क्रूस पर नंगा होकर के लटका, मैं तो गुस्सा होकर के नहीं कह दिया कि जा तेरे पाप क्षमा नहीं करता नंगा हूं मैं, पर मैंने ये कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। तूने मेरे प्यार को नहीं समझा क्या? तो जितना भी डर और जितना भी ना टेंशन मेरे दिमाग में था 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया। मैं बोला प्रभु तेरे लिए, मैं तेरे लिए भिखारी बना हूं ना, तू मेरे लिए भिखारी से भी बदतर हो गया। मैं तो केवल भिखारी से ना बना हूं प्रभु, अब नहीं रोऊंगा, अब नहीं रोऊंगा, और यदि कोई भीख नहीं देगा तो छीन भी लूंगा। अब मैं और भीख मांगूंगा, मैं और भीख मांगूंगा, तेरे लिए और बेइज्जत होऊंगा। तू तो कम से कम इतना बेइज्जत हो गया कि मैं तो तेरे लिए इतना तो बेइज्जत नहीं हो सकता, पर थोड़ा मोड़ा तो जरूर हो सकता हूं। अब कलीसिया भीख नहीं भी देगी तो छीन लूंगा मैं, हाँ भले जेल भेज देवे। उस दिन मेरा दुख दूर हो गया। फिर लोग मुझे देते थे तो सहर्ष लेता था, और कोई नहीं देता था तो मैं कहता था क्यों आज नहीं लाए क्या? क्योंकि मैं अपने प्रभु के लिए बेइज्जत होना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए बेइज्जत हुआ। आपको मालूम हो गई, हम लोटा लेके नदी में जाते थे, सामने ही नदी थी छोटी सी, है ना। हमको टॉयलेट नहीं बनता था ना मैदान में, हम तो ऑफिसर थे ना, तो कमोट में रहते थे, नीचे में कैसे बनेगा आप ही बताओ। 1 महीने तक पेट खराब रहा, ठीक से मोशन नहीं हुए, क्योंकि जमीन में बनता ही नहीं था। That was the sacrifice for my Lord, for the ministry. मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मुझको ये चाहिए। आपको मालूम है आज हमारे चर्च में 100+ बाथरूम है, 100+, 100 से ज्यादा सिर्फ गंदा कमरे करने वाला, नहाने वाला कमरा है। ये पास्टर जी गए थे वहां से। 100+ टॉयलेट बाथरूम है, और 12-15 सेप्टिक टैंक होंगे, 12x30, 12x40, 12x50, ऐसे बड़े बड़े सेप्टिक टैंक हैं, आदमी का गोबर रखने का जगह। तो रूम कितने होंगे मैं क्या बताऊं। एक सूटकेस भर के मेरे पास जमीन के पेपर्स हैं। कई बार हमारे पास 12 खेत हैं कि 18 खेत हैं कि 15 खेत हैं, हम भूल जाते हैं। अरे 2 एकड़ जमीन वो फलानी जगह तुम भूल गए, 3 साल से नहीं गए अपन।
चर्च के लिए खरीद के रखे हैं। इतना बड़ा काला सूटकेस, भर के पेपर हैं जमीन की रजिस्ट्री के। एक गिनते गिनते 2-4 प्लॉट भूल जाते हैं हम, फिर याद दिलाना पड़ता है उस प्लॉट का भी तो ख्याल रखो। कितने चर्च बना रखे हैं, नहीं आइडिया है। कितनी जमीनें हैं, नहीं आइडिया है। पूछना पड़ता है कितनी रजिस्ट्री है बेटा अपने पास में, कई लाख तो हमको टैक्स देना पड़ता है। एक भी अमेरिकन संस्था नहीं है और कोई भी संस्था हमको रेगुलर सपोर्ट नहीं देती है। बट आई एम फेथफुल एंड दैट्स व्हाई माय गॉड इज फेथफुल फॉर मी। यस। हमें परमेश्वर ने 2 बच्चे दिए हैं, स्टीफन एंड स्टीव। इतना शॉर्ट नाम रखा है जिससे कि वर्ल्ड वाइड प्रचारक हो जाए। अपने बच्चों को सुखमय देने के लिए हम रोड और गलियों में जाते हैं और तमाम बिना माँ बाप के बच्चों को उठा लाते हैं। हमने 9 बच्चे इधर उधर से उठा लाए, एक छोड़ के सबकी शादी कर दी। और YouTube में जो आप देखते हैं, जो गाना लीड करता है सचिन करके, वो हमारा पलित पुत्र है। उसको दुनिया जानती है, उसकी भी शादी कर दी। इतनी ढेर सारी बहुरानियां हैं, मैं क्या बताऊं तुमको। ठीक है, अब ये सब हमारे घर में कोई संस्था नहीं देती है। हम कोई अंग्रेज से मांग करके भैया हमारे पास अनाथ आश्रम इसलिए पैसा भेज रहे, चल हट, ये भिखारियों का काम है। ये छोटे छोटे बच्चों को जब हमने नौकरी छोड़े 91-92 में, जब हम मोटरसाइकिल में जाते थे सबको ऐसा करके बिठा लेते थे। टंकी में 2 बैठे, उसके पीछे 3 बैठे, पीछे 4, 5, 6 बच्चे। तो जब हम बस्ती में जाते थे तो कहते थे, अरे इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे 1 दर्जन बच्चे। मैं बोला हाँ क्या करें, क्यों हफ्ता हफ्ता पैदा होते हैं क्या? अब मैं क्या बताऊं, ये सब बाहर के हैं करके। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारे ऑर्फन बच्चे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हमने अडॉप्ट किया हुआ है। हम अपने साथ सुलाते हैं। कई बच्चों के पेट खराब थे, वो खूब खाता था, एक राजेश नाम का, उसका हाथ ऐसा है, ऐसा बोलता है। उसको हम मोटरसाइकिल में ले जाते थे। रात को खूब खाया, रात को 2 बजे पेट खराब हो गया, उसने पॉटी कर दिया और रो रहा। मैडम थकी थी, रात को 2 बजे उठे, पूरा बिस्तर पॉटी 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 पॉटी। हमने चादर हटाया, उसको उठा के बाथरूम ले गए बाहर वाले, उसकी पॉटी धोई, कपड़ा पहनाया, फिर उसकी चादर उठाई, चादर उठा करके फिर उसकी सारी पॉटी धो के लाए, चादर सुखा दिया। रात को 2 बजे रात को फिर बिस्तर भी धोया, रात को चढ़ा दिया। इससे पहले कि सुबह होता सारे कपड़े लटके हुए थे। मैडम कहती है किसने धोया? हमने स्वर्गदूत आया था। आपको बता दिया, परंतु मैडम को नहीं मालूम था। रात को हमने इसकी, वो हमारी औलादे नहीं है, they are not our children, पर किसी ने शौक फरमाया था इसलिए पैदा हुए थे। वो इलीगल चाइल्ड है जिसके माँ बाप हम हैं। दिस इज द मिनिस्ट्री। ये पिलपिट से बकबक तो कोई भी करता है, ताली कोई भी बजाता है, हाथ में कोई भी हिलाता है, पर जिसके वस्त्र शुद्ध होते हैं ना, उसी नाम के आगे प्रभु अपना नाम लगाता है। अभी हमने एक बिटिया और अडॉप्ट ली है। उसके पिताश्री मर गए, परंतु थोड़ी बड़ी है। पूरे बच्चों की शादी हो गई, सिर्फ एक अब हम अकेले हो गए। हमारे दोनों बच्चों की भी शादी हो गई। दोनों, बड़ा वाला बेटा भोपाल में चर्च प्लांटिंग कर रहा है, छोटा वाला हमारा बाइबल स्कूल देखता है। वो नेपाल के चक्कर, बीते दिनों में हिमाचल भी गाड़ी से आया, यहाँ भी आया था। वो कोई है जानता है हमारे बेटे स्टीव को? पूरे अरुणाचल में वो गाड़ी से घूमा, नहीं मालूम कहाँ पर था। तो अभी हमने एक बिटिया और ले लिया, अकेलेपन में ना मनोरंजन करने के लिए। और उस बेटी का नाम है अनुश्री। और वो 8 घंटे घुटने में बैठती है, 8 घंटे घुटने में बैठती है। किस कारण से? उस बच्ची के घुटने खराब हो गए। जब वो घुटने से उठती है तो उसका पैर नहीं मुड़ता है, तो अपने पैर को बड़ी मुश्किल से
के सीधा करती है, स्वर्ग चली जाती है। 2 पंख वाले स्वर्गदूत उसको उठा करके शरीर से निकालते हैं, मिड हेवन में ले जाते हैं, वहां वो छोड़ देते हैं। फिर अग्नि वाले स्वर्गदूत उसको दुष्ट आत्माओं के संसार से पार करा के मिड हेवन के ऊपर ले जाते हैं, वहां आग वाले एंजल छोड़ देते हैं। फिर वहां 6 पंख वाले स्वर्गदूत आके उसको पैराडाइज में ले जाते हैं, जहाँ संत लोग हैं। वहाँ मूसा बाबा से, एलिया बाबा से, साधु सुंदर सिंह से, रविंद्रनाथ जी से, डीजी दिनकरण से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद वो 6 पंखी स्वर्गदूत ऊपर ले जाते हैं जहाँ पिता का सिंहासन है। कहते हैं यहाँ पैर धो लो, और जब वो पैर धो लेती है तब एक स्वर्गदूत आता है, उनको दूसरे कपड़े पहनाता है। सफ़ेद कपड़े के ऊपर में एक और सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है। तब वो जाकर के पिता के सिंहासन के सम्मुख खड़े होते हैं। तो बिजली के समान उसके चेहरे से रोशनी चमक रही है। प्रभु कहते, हे प्रभु, तेरा चेहरा दिखाई नहीं देता। तब धीरे धीरे प्रभु का चेहरा लाइट कम करता है। तब पिता परमेश्वर की आंखों से आंसू की धार बहते हुए देखती है, और उसके बाद प्रभु का चेहरा फिर चमकने लगता है। केवल अपने आंखों से आंसू दिखाने के लिए प्रभु ने इस बच्ची को स्वर्ग ले जाया और फिर वापस लौटा दिया। ये आंसू दिखा रहा है प्रभु, क्योंकि 2024, 2025, 2026, 2027 में धरती का न्याय होगा। करोड़ों लोग मौत के निवाले होंगे। यह सब देख कर के मेरा दिल रोता है। बेटी, मैं तुझे स्वर्ग में केवल अपने आंसू दिखाने लाया हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने मेरी जनता को नाश होते हुए देखूंगा, क्योंकि वे पश्चाताप नहीं करते हैं, वे ढिठाई करते हैं, वे मुझसे लड़ते हैं, वो वासना में पड़े हैं, वो मोबाइल में पड़े हैं, मेरे वचन पर चलते नहीं। इसलिए मेरे जैसे मैंने पहले जगत को पानी में डुबो के रख दिया, मैं गुस्से में था फिर भी मैं रोता था, ऐसे ही मैं 2023-24 से लेकर के 26-27 के बीच में बहुत से लोगों को मौत के घाट उतरता हुआ देखूंगा, परंतु मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए जाके धरती को बता दे, तेरे बाप का दिल रो रहा है, धरती के ऊपर न्याय आना तय है। ऐसे ऐसे बच्चे प्रभु ने हमको दिए हैं। छोटी सी बच्ची है, अभी हमारे साथ वो झारखंड में थी। ये तो सरप्लस प्रोग्राम था, नहीं हम उसको साथ लाते। हम आपको बोझ नहीं देना चाहते, आप 2-2 टिकट नहीं कटा सकते, इसलिए उसको ट्रेन से घर वापस भेज दिया, नहीं तो हमारे साथ चलती है। रात को हम सोते रहते हैं, रात को 11 बजे खाना खाने के बाद में वो 11 से 12 लेट लेती है, ठीक 12 बजे उठती है, रात के 4 बजे तक घुटने में रहती है, जब सारी दुष्ट आत्माएं संसार में रहती है। इधर 10 बजे जाती है, शाम को 5 बजे प्रेयर रूम से उधरती है, रात को 12 बजे प्रार्थना, 11 बजे प्रार्थना करने बैठती है, सुबह 5 बजे तक, 5 से 7, 6:30 बजे तक सोती है वो। 3 to 4 आवर्स उसकी स्लीप है। उसकी आंखें आधी ऊपर रहती है और आधी पलकों से ढकी रहती हैं। आंख देख के समझ सकते हो कि इसकी आंखें अब सांसारिक नहीं है, उसके चेहरे से नूर चमकता है। हम दोनों पति पत्नी उसको बिल्कुल बच्चे की तरह रखते हैं, क्योंकि हमारे मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। दोनों बेटे बहू सब अपने अपने काम में हैं। हम अपना दिल बहलाने के लिए इसको अपने साथ गोद ले लिया है। अभी टीवी में देखिएगा, उसमें क्रूसेड नागपुर डाले तो उसमें देखना, उसमें लिखा हुआ है टीवी में, तुम्हारा गूगल वीडियो में, कि एक लड़की जो स्वर्ग जाके परमेश्वर का संदेश सुन के आती है, ऐसा गूगल में देखना। हमने अकॉर्डियन में भी गाना गाया है। ये सब ऑर्फन है। We do the ministry for others. हालेलुया। हम बहुत प्यार करते हैं उसको। तो जब हम अरुणाचल आए तो अरुणाचली ड्रेस देख करके हमको ऐसा लगा, अरे हम अपनी बिटिया के लिए ऐसा लपेटते ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वाला भी खरीद के ले जाएंगे। इसलिए पास्टर जी को बोला था हमको दुकान ले जाना, हम अपनी बिटिया के लिए अरुणाचली तोहफा लेके जाएंगे। I love my child like anything. This is the ministry. यार, प्रार्थना तो कोई भी करता है, ये चकाई तो कोई भी करता है, इसे सेवा नहीं कहते हैं, ये सब दिखावा है। सेवा तो कपड़ों से पता चलता है कि तुम्हारे कपड़े कितने शुद्ध हैं, तुमने शुद्ध पगड़ी पहनी है कि नहीं,
तुम अपने साथ साथ अपने याजक की सेवा करते हो कि नहीं? तुम इन गरीबों की सेवा करते हो कि नहीं? इन अनाथों की सेवा करते हो कि नहीं? हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होगा, परंतु जो मेरे पिता, हे प्रभु हम तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, अरे निकाले होगे, मैं नहीं जानता बीड़ी पी के। हे प्रभु हमने नाम पुकारा था, अरे तुमने नाम पुकारा होगा गर्लफ्रेंड को हाथ में रख के। मैं तो वो वस्त्रों के शुद्धिकरण से पहचानता हूं कि ये मेरा दास है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। दुष्ट आत्मा जाएंगी तो सपने में भी नहीं आएंगी, सच में गली में आने की बात ही छोड़ दो, हम आपको परमानेंट इलाज देते हैं। हाँ, अब शाम को शुद्ध पगड़ी और शुद्ध वस्त्र के ऊपर प्रकाश लाएंगे।